ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, बहुत जीवन में ये चीज़ काम आने वाली है। अगर इस बात को आप पक्का करेंगे, जो बातें जीवन में हो चुकी है उन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हें स्वीकार करके हम अपने दुख को खत्म करने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम आप समाज के अंदर देखते हो कि इस संसार में जो कुछ घटित हो जाता है, जो पास्ट हो जाता है, उसको भूत कहा जाता है। अगर जीते जागते व्यक्ति के आगे अगर कोई भूत आ जाए तो व्यक्ति डर जाता है। उसी तरह जो बातें बीत गई है उनको अगर हम वापस लेके आते हैं तो वो व्यक्ति को भयभीत करती है, डरा देती है। इसीलिए जीवन के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कई परिवार में कोई एकलौता एक बेटा होता है, वो एक्सीडेंट में अचानक चला जाता है। एक दिल्ली की घटना है कि एकलौता एक बेटा, माता पिता ने बहुत ही करोड़ों की संपत्ति जमा करके रखी थी, उसको शराब का व्यसन लग गया। रात दिन वो शराब पीने लगा। शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन संपत्ति पिताजी ने कमा कर रखी थी। आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि आपने जो संपत्ति जमा करके रखी है, आपकी जो संतान है उस संपत्ति का यूँ कैसा करेगी आपको पता नहीं। आपकी आंखों के सामने वो संपत्ति को यूं ही वो उड़ा देंगे, क्योंकि धन कैसे कमाया जाता है ये आपने उसको सिखाया नहीं। आपने सिर्फ धन उसके लिए जमा करके रखा है। जीवन में व्यक्ति को अपने पाँव पर खड़ा कर दीजिए, उसको दिशा दिखा दीजिए कि इस तरह से धन कमाया जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं। वो भी लड़का इतना शराब पीता था और इतना रात दिन उसी धुन में रहता था। अचानक वो गाड़ी लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। पिताजी नहीं थे, माताजी अकेली थी। उस माताजी ने उस अपने लड़के का फोटो अपने पास 6 महीने तक सीने पर लगा के रखा। जब भी सोती थी वो फोटो को लेके सोती थी। जब उसको ये पूछा गया कि माताजी, जो लड़का आपका था अभी वो चला गया है, वो वापस आने वाला नहीं, इतना आखिर मोह क्यों? लेकिन वो मोह को छोड़ नहीं पा रही थी, वो रोती थी, उसकी यादों में वो खो जाती थी। अभी आप सोचिए कि जो घटना हो चुकी है वापस आने वाली नहीं है, वो इस शरीर में आने वाला नहीं, वो शरीर आपके सामने जला दिया है, फिर भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब तक वो स्वीकार नहीं करता है तब तक अपने आप को वो बदल नहीं सकता है। और जब तक वो अपने आप को नहीं बदल सकता है तो वो अपने दुख को भी कम नहीं कर सकता है। अगर दुख को कम करना है, अपने अशांति को दूर करना है, तो हम स्वीकार करें। बहुत अच्छा गुण है। प्रतिकार करना छोड़ दो, स्वीकार करना शुरू करो तो जीवन के बहुत सारे झंझट दूर हो जाएंगे। लेकिन हम हर क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं तो वह संघर्ष निर्माण हो जाता है और जीवन में तनाव निर्माण हो जाता है। इसलिए इससे आगे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रतिकार नहीं करना है। जैसे आपने देखा है कि प्रकृति इतनी सुंदर है कि वो देती रहती है। तीनों ऋतुओं में हमें प्रकृति देने का काम करती है, वो प्रतिकार नहीं करती है। इसलिए वो अपना देना कभी बंद नहीं करते हैं। एक मनुष्य प्राणी ऐसा है कि जो प्रतिकार भी करते हैं और देना भी नहीं चाहता है, इसलिए वो सदैव अशांत और दुखी है। तो चलिए हम जो हो चुका है उसको भूल जाइए, अपने जीवन में जो है उसको स्वीकार कीजिए, तो अपने दुखों को हम निश्चित कम कर सकते हैं। ओम शांति।